हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। तो फ्रेंड्स अभी टाइम पर मार्केट में जो बड़ी अपडेट्स है उसे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले वाले न्यूज़ के ऊपर में अगर बात करें तो जो युगा लैब्स है उसने लॉन्च की है बोर्ड ऐप एंड म्यूटेंट ऐप याच क्लब का कम्युनिटी काउंसिल। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आते हैं और बात करते हैं डिटेल्स में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो NFT एंड ब्लॉकचेन फर्म आपको युगा लैब्स है उसने अनाउंसमेंट की है एक कम्युनिटी काउंसिल के लिए, जो क्या करेगा तो विल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बोर्ड ऐप याच क्लब एंड म्यूटेंट ऐप याच क्लब। तो ये दोनों ही जो NFT कलेक्शंस है BAYC और MAYC, ये दोनों के लिए जो कम्युनिटी काउंसिल जो NFT मार्केट प्लेस मतलब जो इन्होंने युगा लैब्स जो है जिसने लॉन्च किया है, ये दोनों को एक तरह से रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे युगा लैब जो है चूजन 7 कम्युनिटी मेंबर्स। तो इन्होंने 7 जो है कम्युनिटी मेंबर्स को चूज कर रखा है विथ अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड टू रिप्रेजेंट द NFT क्लब एट लार्ज। बड़े से बड़े पैमाने पर NFT क्लब को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ में 7 कम्युनिटी मेंबर्स को इन्होंने चूज कर रखा है। किन्होंने? तो युगा लैब्स ने, जिनकी ये आपको BAYC NFT कलेक्शन है। तो चलो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ बात करें यहाँ पे बिटकॉइन टोटल नेटवर्क हैश रेट की, तो इसने क्या किया है तो हिट किया है आपको ऑल टाइम हाई जो कि है 321 मतलब 321 एक्सा हैश पर सेकंड पर। तो फ्रेंड्स चलो फटाफट से नीचे आते हैं और इसकी डिटेल्स एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर देखो अगर जो स्टैटिस्टिक्स है उसकी हम लोग बात करें तो 5 अक्टूबर के दिन मतलब कि कल के दिन जो टोटल कंप्यूटेशनल पावर है अगेन से वो कहाँ पे पहुँचता है तो बिटकॉइन नेटवर्क टैप ये फ्रेश ऑल टाइम हाई है। मतलब इससे पहले इस लेवल तक ये नहीं पहुंचा है। 321.15 जो एक्सा पर सेकेंड है, इस प्लेस पर ये फर्स्ट टाइम पहुंच रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया फ्रेश ऑल टाइम हाई। अब यहाँ पे देखो तो जस्ट आफ्टर द रिकॉर्ड हाई द नेटवर्क टोटल हैश रेट वाज कोस्टिंग अलोंग एबो द 300। तो रिकॉर्ड हाई के बाद इनकी जो एक एवरेज एक रेंज जो बोला जाए तो वो लगभग 300 के अराउंड आ चुका है। और यहाँ पे वेडनेसडे के आफ्टरनून में ये 303 के आसपास में चल रहा था। तो फ्रेंड्स अब देखो ओवर 300 जो NFTs है आपको किससे तो 3 एरो कैपिटल्स के जो NFT फंड है उसको लिक्विडेटर के द्वारा मूव किया गया है नए वॉलेट में। तो फ्रेंड्स फटाफट से नीचे आते हैं और यहाँ पे जो डिटेल्स दी गई है उसी एक नज़र देखेंगे। तो यहाँ पर देखो जो हंड्रेड्स ऑफ NFT कलेक्टेड थी किसके द्वारा तो आपको एस्टेरी नाइट कैपिटल वो ट्रांसफ़र की गई है अपने नए वॉलेट में। अब यहाँ पे देखो जो NFT फंड ऑफ द इनसॉल्वेंट क्रिप्टो हेज फंड 3 कैपिटल एरो जिसको 3AC शॉर्ट में बोलते हैं, तो ये बाई किया गया था इस टोकन को लगभग 2021 में। और यहाँ पे 3AC क्या किया है तो फाइल कर दिया है बैंकरप्सी के लिए लगभग शुरुआती इसी साल में आफ्टर टेकिंग अ हिट फ्रॉम द कोलैप्स ऑफ द टेरा इकोसिस्टम एंड द इनसुइंग क्रिप्टो विंटर। तो क्रिप्टो विंटर का मतलब होता है जो क्रिप्टो का डाउन ट्रेंड चल रहा है, जो मार्केट अभी पूरी तरह से क्या चल रही है तो बियरिश चल रही है, तो इसी को क्रिप्टो विंटर के तौर पे बोला जाता है। और टेरा इकोसिस्टम का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि टेरा इकोसिस्टम पे बहुत सारे लोगों के अच्छे खासे मतलब फंड जो थे इसमें लगे पड़े थे। तो इसका भी कहीं ना कहीं जो एक्सचेंजेज हैं जो उतने बड़े एक्सचेंज नहीं थे या फिर बड़े भी थे लेकिन कुछ ज़्यादा हद तक इसमें इन्वॉल्व थे, इनका ज़्यादा फंड इसमें थे, तो उनको भी बहुत ज़्यादा क्षति हुआ। और दूसरा बात ये टेरा का भी नहीं है, सबसे बड़ा बात है जो क्रिप्टो विंटर मतलब जो डाउन ट्रेंड एक लंबे टाइम से चला, क्योंकि अभी तो क्रिप्टो धीरे धीरे फैलना शुरू हुआ था और बीच बीच में बार बार एक लंबा टाइम का जो ये गैप लेता है मतलब बुल रन दिखाता है कुछ समय के लिए, उसके बाद से लंबे टाइम तक बियर मार्केट बना रहता है। तो उस कारण से बहुत सारे एक्सचेंजेस बहुत सारे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म को दिक्कत आती है और सभी टिक नहीं पाते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो 3 कैपिटल एरोज है इसी के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी लगभग 300 जो NFT थी उसको लिक्विडेटर के द्वारा मूव किया गया है नए वॉलेट पे। और इन्होंने 2021 के शुरुआती समय में जो ये बाई वगैरह शुरुआती समय में नहीं सॉरी मतलब 2021 में बाई किया था। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो 2022 का शुरुआती टाइम चला था उसी टाइम पे इन्होंने फाइल किया था बैंकरप्सी प्रोटेक्शन फाइलिंग होती है, एक प्रोसीजर होता है, उसको इन्होंने फाइल किया था, उसी के बारे में चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो लिक्विडेटर है उन्होंने क्या कहा तो उन्होंने कहा कि जो टोकन्स हैं उनको ट्रांसफर किया गया है दूसरे जगहों पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो सोलिडस AI टेक है इन्होंने अनाउंसमेंट की है अपनी पार्टनरशिप के बारे में, जो कि किसके साथ है तो मेटावर्स का जो जेंट है गैलेक्सी एरेना, इसके साथ में अपने पार्टनरशिप के बारे में इन्होंने खुलासा किया। अब थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मतलब उस तरह का डिटेल नहीं है जिस तरह का हम लोग हमेशा देखते हैं, तो इसे हम लोग नहीं देख पाएंगे, बहुत बड़ा है।
यहाँ पे जो पिक्चर है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करो थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखो स्पॉन्सर्ड यहाँ पे सोल्डियस एआई टेक है। उसके अलावा नीचे यहाँ पर देखो तो यहाँ पे इन्होंने बोला यूनिस्वैप, मतलब नीचे बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे देखो यूनिस्वैप है, पॉलीगॉन है, सर्टिक है, वॉल्ट है, कॉइन पेमेंट्स है, और नीचे आते डिटेल में लोग बात करते तो और भी चीज़ें कुछ पता चल पाती, बट यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा मेन चीज़ों को छांटने के लिए, तो टाइम टेकन हो जाएगा, इसलिए इसे बस इतना पे रहने देते हैं। तो फ्रेंड्स देखो एलन मस्क आपको देखने को मिल रहे हैं, आजकल चर्चा में काफ़ी चल रहे हैं फिर से, और इसका रीज़न है कि ये जो ट्विटर को बाई करने के लिए फिर से इन्होंने प्रपोजल डाला है, और इस बार इन्होंने बोला है कि भाई जो आस्किंग प्राइस है ना, इस बार ये बीट के चक्कर में नहीं है, इस बार बोले जो आस्किंग प्राइस है उसी पे मैं ले लूँगा, जो कि मैंने बताया था न्यूज़ में सुबह के टाइम पे कि लगभग $54 के करीब में पर शेयर, एक ट्विटर का $54 के करीब में दाम पड़ता है, शेयर का दाम है, तो उस हिसाब से इन्होंने बोला कि मैं ले लूँगा। उसके अलावा जो बोर्ड मेंबर के जो मेजोरिटी है, सॉरी बोर्ड मेंबर नहीं, शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स की जो मेजोरिटी है वो भी एक तरह से इनको सपोर्ट करते हैं कि चलो भाई ठीक है, इनके हाथ में अगर जाता है ट्विटर तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो राजी हैं इस चीज़ से। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखो ये बात है, यहाँ पे एलन मस्क ने हिंट किया एक एवरीथिंग ऐप, यहाँ पर देखो एवरीथिंग ऐप जिसका नाम यहाँ पे एक्स होगा, एक्स जो है वो क्या है, तो एवरीथिंग ऐप है जो कि आ रहा है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो ट्विटर की बाइंग होगी, जो ट्विटर की ख़रीदारी होगी, वो इसको क्या करेगा, तो एक्सेलरेट करेगा। जो एक्स की क्रिएशन है, जो इसकी बिल्डिंग है, जो डेवलपमेंट है, उसको ये एक्सेलरेट करेगा, एक तरह से पुश करने का काम करने वाला है। तो फ्रेंड्स चलो थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब यहाँ पे देखो अगेन से वही सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जो हम लोगों ने ऊपर में जिक्र किया। अब जैसे कि आपको पता है टेस्ला हो या स्पेस एक्स हो, इन दोनों के ही करता धरता CEO एलन मस्क ही हैं। इन्होंने हिंट दिया एक्स के बारे में जो कि है द एवरीथिंग ऐप। अब यहाँ पे लिखा गया है कि ये आ रहा है। साथ ही साथ इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो इनकी परचेज है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, वो क्या करती है, तो इसको एक्सेलरेट करेगी, जो इसकी क्रिएशन है, इसकी जो बनाने वाली प्रतिक्रिया है उसको एक्सेलरेट करेगी, और ये नॉक कर सकता है। 3 से 5 साल का ये प्रोजेक्ट है। इस तरह से इन्होंने चीज़ें जो है इसके बारे में बताई है। अब बात आती है कि भाई एलन मस्क एक्स द एवरीथिंग ऐप, इसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी मार्केट में रिवील नहीं की गई हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे ये लोग खुद इसके बारे में बताना शुरू करेंगे, लोगों को इसके बारे में चीज़ें पता चलना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो टेस्ला के CEO एलन मस्क जो है हिंट करते हैं एक्स के बारे में, और यहाँ पे कुछ इन्होंने बोला कि ट्विटर इज एन एक्सेलरेंट टू फुलफिलिंग द ओरिजिनल x.com विजन। इनकी जो क्रिएशन है एक्स का, इसके लिए इन्होंने बोला कि ट्विटर इसको एक्सेलरेट करने का काम करेगा, मतलब ट्विटर की जो इनकी बाइंग है वो इसको एक्सेलरेट करने का काम करेगा। यहाँ पे देख सकते हो 7 घंटा पहले का ये ट्वीट है, और यहाँ पे देख सकते हो इसके रिप्लाई वगैरह कुछ है। फिर यहाँ पे देख सकते हो नीचे, इस दोनों ही लाइन को हम लोगों ने ऊपर में कवर कर लिया है। तो चलो फ्रेंड्स अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर फिर से आपको डू केवन और साउथ कोरिया देखने को मिल रहा है न्यूज़ में। तो यहाँ पर देखो साउथ कोरिया जो कथित तौर पे खबर निकल कर आती है कि इन्होंने बोला है कि डू केवन के जो क्रिप्टो है, मतलब जो डू केवन के क्रिप्टो एसेट है, जिसकी कीमत की बात करें तो $40 मिलियन के करीब में है, उसे क्या किया गया है, तो साउथ कोरिया के द्वारा फ्रीज किया गया है। जबकि लूना फाउंडर के जो CEO, मतलब सॉरी CEO नहीं, लूना के जो फाउंडर हैं वो कहते हैं कि जो फंड है वो इनकी नहीं है, और साउथ कोरिया कहता है कि इनके जो फंड है उसे उन्होंने फ्रीज किया है। तो चलो फ्रेंड्स ये तो रही टाइटल। अब आते हैं थोड़ा नीचे। यहाँ पर देखो जो साउथ कोरियन अथॉरिटीज़ है कथित तौर पे उन्होंने बोला कि जो $40 मिलियन है क्रिप्टो एसेट, जिसमें कि बिटकॉइन भी इंक्लूड है, ये सब किससे बिलोंग करते हैं, तो ये कथित तौर पे बिलोंग करते हैं आपको लूना के जो फाउंडर हैं डू केवन, उनके, जिसको हमने क्या किया है, तो फ्रीज किया है, फ्रोजन किया है। अब इस पर केवन डिनाई करते हैं, मतलब इसको इनकार करते हैं। ये जो इन पे चीज़ लग रहा है, आरोप लग रहा है, या जो भी चीज़ें इनसे जुड़ी हुई बताई जा रही हैं कि इनका जो एसेट है उसे हम लोगों ने फ्रीज कर रखा है, $40 मिलियन के करीब का इसका वर्थ होता है। इन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई भी जो फंड है उसको फ्रीज नहीं किया गया है। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि ये KuCoin और OKX जो है, इन दोनों को ही यूज नहीं करते। हो सकता है इन दोनों प्लेटफॉर्म का नाम आया हो, साउथ कोरिया इन दोनों प्लेटफॉर्म पे बोली हो कि इनका कुछ एसेट है, इनकी कुछ फंड है जिसको हम लोगों ने फ्रीज किया, इसलिए इनका जिक्र इन्होंने किया कि ये दोनों ही जो प्लेटफॉर्म है ये यूज नहीं करते हैं। फिर आगे इन्होंने बोला, ये सारी स्टेटमेंट मैं अभी बता रहा हूँ जो ये डू केवन की है, इन्होंने बोला कि मेरे पास ट्रेड करने के लिए समय नहीं है, और साथ ही साथ फिर इन्होंने बोला कि कोई भी मेरा जो फंड है वो फ्रीज नहीं किया गया है, जोर देते हुए। तो यहाँ पे 3 बातों को इन्होंने कहा है कि KuCoin OKX दोनों प्लेटफॉर्म को मैं यूज़ नहीं करता, मेरे पास समय नहीं है कि मैं ट्रेड कर सकूँ, मेरी कोई भी फंड जो है उसे फ्रीज नहीं किया गया है।
तो ये सारी चीज़ें अब क्या बात है, क्या रियल है क्या नहीं है, समय के साथ चीज़ें जो है फिर से क्लियर हो जाएंगी। तो चलो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।